क्षमता है? हाँ है। बनता है ना? बन तो सकता है, हाँ। प्रोसेस जो जो फॉलो किए वो टॉप पर पहुंच गए। और आज इस टॉपिक में आपको समझाना चाहता हूं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैं चाहता हूं कोई आप में से इसका हिंदी व्याख्यान कर सकता है तो बताएं मुझे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परिवर्तन चेंज होता है, और कोई बताए मुझे? परिवर्तन, बदलाव, चेंज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? इसका हिंदी का एक शब्द है, मैं देखता हूं, आप थोड़ी एक्सरसाइज करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, बताइए ट्रांसफॉर्मेशन कौन बताएगा? सोचो, थोड़ा माइंड पे जोर डालो। आत्म परिवर्तन, बिल्कुल, थोड़ा सा पास हो मेरे दोस्त, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो पहुंच जाओगे। परिवर्तन चेंज है दोस्त। ट्रांसफॉर्मेशन इज, हाँ, क्या बोला आपने? आपका नाम? स्वाति। जोरदार तालियां होनी चाहिए स्वाति के लिए। एब्सोल्युटली राइट। हिंदी का इसका वर्ड है रूपांतरण। स्वाति, द हिंदी वर्ड इज रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब रूप बदल लेना। मूलभूत व्यक्ति वही है, कम ऑन, मूलभूत व्यक्ति वही है। लेट मी गिव यू एग्जांपल, जल्दी समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस इन विच कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई। अब कैटरपिलर और बटरफ्लाई दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों मूल रूप से एक ही हैं। और जब मैं ओपन सेशन करता हूं तो मैं लोगों को बोलता हूं, डोंट टेक मी रॉन्ग, 97.5% लोग इस पूरी जिंदगी में कैटरपिलर वाला लाइफ बिता के चले, क्योंकि प्रॉब्लम कैटरपिलर में नहीं है, प्रॉब्लम बटरफ्लाई में भी नहीं है, प्रॉब्लम कैटरपिलर और बटरफ्लाई के बीच के प्रोसेस में है जो पेनफुल है। कोकून में जाना पड़ता है, कोकून में कैद होना पड़ता है, यू नो, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। लेकिन जब वो बटरफ्लाई बन जाती है ना, तो पूरा का पूरा खेल ही। अंदाजा लगाइए कि आपके शोल्डर पे कोई कैटरपिलर आके बैठ जाए तो क्या करेंगे आप? झट से उड़ा देंगे, जैसे आपने ऐसे किया कि यार क्या गंद सा कुछ बैठ गया टाइप। और गलती से कोई बटरफ्लाई आपके शोल्डर पे आके बैठ जाए, आप तुरंत सामने वाले को शायद अपना मोबाइल देंगे, टेक अ पिक्चर, और इतना बड़ा करके अपने वॉल पे लगाएंगे। कम ऑन, यस और नो? दोनों एक ही चीज है मेरे दोस्त। जब तक आप कैटरपिलर की फॉर्म में होते हैं, लोग आपके पास आना पसंद, द डे यू कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म इनटू बटरफ्लाई, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं होती, फिर लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आते हैं। आप नहीं जाते, फिर आपके पास लोग आते हैं। आई विश आई हैड टाइम। शुगर केन बिकम शुगर इज कॉल्ड, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, यस और नो? शुगर केन बिकमिंग शुगर इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज का दिन है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, बेटर करने का। यानी आज अभी आपको इसी वक्त अपना मर्डर करना पड़ेगा, और आप ही का वर्जन 2.0 लेके यहां से बाहर जाना पड़ेगा। आप तैयार हैं? आप ही के नाम के आगे लिखना वर्जन 2.0। आज आपका बर्थडे है, यू नो, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बची हुई जिंदगी का आज, जो चली गई कोई नहीं चेंज कर सकता, जो बच गई उसको बटरफ्लाई फॉर्म में जी सकते हैं। कम ऑन, यस और नो? Yes. So transformation. Sugar cane becoming sugar is transformation. Groundnut becoming oil is transformation. का मतलब क्या है? Dirt become computer memory chip is called, एक ही चीज है। Milk become curd is transformation. Yes or no? और मजे की बात क्या है, जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले से महंगा हो जाता है। Come on. आपने गौर किया? जो सेकंड वाला पार्ट है वो पहले वाले से कॉस्टली है। मिल्क बिकम कर्ड इज, दोनों एक ही चीज है, मिल्क भी और, लेकिन महंगा क्या बिकता है? क्योंकि कर्ड और मिल्क के बीच में एक चीज ऐड होती है जिसको बोलते हैं प्रोसेस। जो लोग प्रोसेस से गुजर जाते हैं वो महंगे हो जाते हैं। कम ऑन,
जो लोग प्रोसेस से गुजर जाते हैं वो महंगे हो जाते हैं। गाइस, कर्ड बिकम घी इज सेकंड वाला वर्जन पहले वाले से हमेशा। गाइस, बैम्बू बिकम पेपर इज ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ही ट्रांसफॉर्म करके आज यहां से बाहर निकलना है। टुडे वी हैव ए चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म एंड नेवर रिवर्ट बैक। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहां पर, एंड नेवर रिवर्ट बैक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंड नेवर, रीड विथ मी, एंड नेवर, एवरीबॉडी, एंड नेवर, कम ऑन, जोर से बोलिए, एंड नेवर, एंड नेवर, एंड नेवर, एंड नेवर। Milk can become curd, but curd cannot become. Curd become ghee, but ghee cannot become curd. Bamboo become paper, but paper cannot become bamboo. Sugar cane can become sugar, but sugar cannot become sugar cane. Butterfly cannot revert back to. एक बार बेटर के लिए ट्रांसफॉर्म हो गए, फिर वापस पुराने रूप में जा ही नहीं सकते। चाहकर भी आप नहीं बन सकते पहले वाला इंसान। एक बार ट्रांसफॉर्म हुए तो हमेशा के लिए। अगर मैं अगर खुद भी चाहूं कि मैं 2003 का सोनू शर्मा बन जाऊं, तो मैं खुद भी बन नहीं सकता। मेरे लिए भी पॉसिबल। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा टॉपिक क्या है कि एक बार ट्रांसफॉर्म हुए बेटर के लिए, सदा के लिए हो गए। वापस लौट के उस रूप में जाते। तो मेहनत एक बार की है, प्रोसेस एक बार फॉलो करना है, लेकिन मौज जिंदगी भर लेनी है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पे आपको एक फोटोग्राफ दिखाई देगी। इसमें एक दारूबाज लड़के की तस्वीर है। ये मैं ही छूं। कॉलेज के अंदर सर हमने वो सब काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। डिटेल में समझाने को मत कहना, समझ रहे हो आप अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। जिसने जो जो काम किया है उसके दिमाग में वो काम आ गया है। सो ये दारूबाज लड़का है, सारे काम किए हैं उल्टे सीधे। ये वो फॉर्म है जिसको बोलते हैं कैटर, 3 टाइम फेलियर, 9th, 11th, फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन, average graduation. Today, mind blowing. I'm working with 200 plus corporate offices right now. And this is called transformation. I was in Mumbai some years back. मेरे एक फ्रेंड है, उसके बेटा है 8 साल का, वो टेनिस खेलने का शौकीन था। तो मैं उसके घर गया मुंबई, तो मैंने उसको बोला भाई तेरा बेटे का क्या हाल चल रहा है, हाउ इज योर सन डूइंग। तो उसने बोला बहुत बढ़िया है भैया, टेनिस बड़ा अच्छा खेलता है। अच्छा, 8 साल का है। बोला फोरहैंड मारता है, स्मैश मारता है, मस्त। मुझे लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कुछ करेगा बड़ा। लेकिन एक प्रॉब्लम है बोला मुंबई में। तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है। बोला मुंबई में कोई बढ़िया टेनिस एकेडमी नहीं है जो उसके आगे उसको अच्छी से कोचिंग। अरे विद मी। तो मैंने बोला फिर व्हाट नेक्स्ट। उसने बोला बैंगलोर में बहुत अच्छी अच्छी एकेडमीज हैं, मैं सोच रहा हूं कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं। तो तू क्या बोलता है मुझे बोला। मैंने बोला पक्का तुझे बैंगलोर जाना चाहिए, तो अपनी जॉब को ट्रांसफर कर, और अगर बच्चे में पोटेंशियल है मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं उसको एडवाइस दे के आ गया, और वो करीब करीब 20-25 दिन के बाद बैंगलोर शिफ्ट हो गया। इस घटना के 6 महीने के बाद आई वॉज इन बैंगलोर फॉर सम ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो रात को मैं उसके घर डिनर खाने गया, तो मैंने उसको पूछा और भाई बेटे का टेनिस कैसे चल रहा है। तो मुझे बोलता है तूने बर्बाद कर दिया हमें। तो मैंने बोला हुआ क्या। बोला हम मुंबई में बहुत खुश थे। मैंने बोला हुआ क्या। बोला मुंबई में जिस कोच के अंडर ये ट्रेनिंग ले रहा था वो बैकहैंड मारना सीख गया था 2 साल में, स्मैश मार रहा था बोले मस्त, और क्या जबरदस्त टेनिस खेल रहा था। तो मैंने कहा मुंबई में क्या दिक्कत, यहां बैंगलोर में क्या दिक्कत है। बोला 6 महीना हो गया हमको यहां आए हुए, कोच इसको सुबह 5 बजे बुलाता और कम से कम 12 किलोमीटर का एक रन है उसको वो रनिंग कराता।
पूरा पसीना पसीना लड़का जब हो जाता थक के, अब वो कम से कम 12-14 इंच का मोटा मोटा स्टेयर केस बना रखा है। अब वो स्टेयर केस के ऊपर नीचे आधा घंटा फिर दौड़ाता है इसको, और जब वो आधे घंटे के प्रोसेस के बाद थक के चूर हो जाता, फिर उसको जिम ले जाता, फिर 1 घंटा उसको जिम में निचोड़ देता, और 2.5 घंटा 3 घंटे के बाद लड़का घर वापस आता। टेनिस पकड़ाया ही नहीं 6 महीने से इसने। कोच ने लड़के को टेनिस रैकेट ही नहीं पकड़ाया। बोला मैं सोच रहा हूं वापस मुंबई शिफ्ट हो जाऊं। मैंने उसको बोला तेरा लड़का सही हाथों में है, तेरा लड़का सही हाथों में है। टेनिस एक आर्ट है, कभी भी डेवलप होगा, लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा आदमी होना चाहिए, ये कोच तेरे लड़के को पहले वो आदमी बना रहा है। टेनिस खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला टेनिस खेलने के लिए जो स्टेमिना कि 4 घंटे के बाद भी एस मार सकता है कि नहीं मार सकता, 4 घंटे के बाद भी सर्विस रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, उसके शरीर में उतना ताकत पैदा कर रहा है। टेनिस तो आर्ट है, कभी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा बॉडी होना चाहिए, तेरा कोच तेरे बेटे को सही व्यक्ति के हाथ में है। गलती से भी मुंबई शिफ्ट होने की गलती। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, पैसा कमाने के लिए कैसा आदमी होना चाहिए, पहले वो आदमी बनना पड़ता है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पीछे आता है। इसी को बोलता हूं मैं ट्रांसफॉर्मेशन। इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं। Income will not far exceed your personal development. Sometime may take a lucky jump. If you do not work on yourself, it will return as back as you are. कहते हैं आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर आ ही नहीं सकती। पूरी दुनिया की दौलत को अगर आप इकट्ठा कर लें, एक बहुत पुरानी कहावत है, पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा करें और 800 करोड़ लोगों में बराबर बांट दें। अभी तो किसी के पास ज्यादा होगी, किसी के पास कम। इकट्ठा करें एक बैंक अकाउंट में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमंग 800 करोड़ पीपल। अब सब बराबर हो गए, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। लेकिन दुख यह है कि 7 साल के बाद वो उन पॉकेट्स में लौट जाएगी जहां से आज निकली है। पैसे कमाना और पैसे को होल्ड करना दोनों अलग अलग बातें। पैसा कमाने के बावजूद भी लोग गरीब रह जाते हैं। कमान ये सुनो, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग टॉप पे होते हैं और कुछ समय के बाद वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की होती है। कमान, देखा है इसमें। This is only one reason guys कि वो अपने ऊपर काम करना बंद, और जमाना तेजी के साथ I wish I had time। और मैं आपको कोई लंबी छलांग लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, छोटे छोटे बदलाव करने के लिए कह रहा हूं। आज जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक मैंने शुरू किया है, ऑल्दो इट्स अ 4 आवर 6 आवर टॉपिक, लेकिन समय जितना है मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूं। आज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ बहुत चेंज करना है अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए। छोटे बदलाव। हॉर्स रेस देखी है आपने कभी? घोड़ों की रेस। जो घोड़ा फर्स्ट आता है उस रेस में और जो घोड़ा सेकंड आता है, उन दोनों के फर्स्ट और सेकंड आने में टाइम का कितना फर्क होता होगा? कोई बता पाएगा? मिली सेकंड। लेकिन प्राइज मनी में कितना फर्क होता है जानते हैं? आधे से भी ज्यादा का फर्क होता होगा। यस और नो? लेसन बड़ा क्लियर है, ध्यान से सुनिए। जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं और जो लोग एवरेज हैं, उनकी पोटेंशियल में कोई जमीन और आसमान का फर्क कभी भी नहीं होता। हेलो, इन माई लास्ट 20 years ऑफ एक्सपीरियंस में बहुत लोगों से मिला, करोड़पति लोगों से मिला। उन कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो 20,000 करोड़ का बिजनेस करती है। उन सीईओ के साथ काम कर रहा हूं जो 40-40 करोड़ रुपए की सैलरी के पैकेज पर हैं। मैं उन लोगों को जानता हूं जो 1200 करोड़ रुपए की सैलरी लेते हैं एक साल की। सुंदर पिचोई गूगल से 1200 करोड़ रुपए लेते हैं। ओरेकल से एलिक्सन करीब 2800 करोड़ रुपए का सैलरी विड्रॉ करते हैं। तो जब मैं इन लोगों के साथ बैठता हूं, बात करता हूं, इन लोगों के साथ जान पहचान होती है, तो मुझे मालूम चलता है इनमें कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं है कि बाकी लोगों से ये इतने अलग हैं, लेकिन इनमें कुछ क्वालिटी ज्यादा है बस, और वो कुछ बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। हेलो, और वो कुछ बहुत बड़ा। तो मैं आपको कोई बड़े बड़े बदलाव के नहीं, छोटे बदलाव के लिए कह रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर एक इमेज है, न्यू दिल्ली से फ्लाइट टेक ऑफ हुई, इसको मुंबई जाना है। न्यू दिल्ली से फ्लाइट टेक ऑफ हुई, उसको जाना है कहां? मुंबई। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात।
जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई, जो प्लेन का नोज है, नोज वो सिर्फ आधा डिग्री बेंड हो जाए, आधा डिग्री, नेकेड आई से पायलट को नजर आ सकता है, और आधा डिग्री बेंड होने पे किसी को भी नजर आ सकता है। लेकिन अगर वो फ्लाइट 2 घंटे उड़ती रहे, क्या मुंबई पहुंच जाएगी? मुंबई तो नहीं पहुंचेगी। कितने डिग्री का बेंड? सिर्फ आधा डिग्री का बेंड डेस्टिनेशन चेंज कर देता है गाइस। सिर्फ आधा डिग्री का बेंड आपका डेस्टिनेशन चेंज कर सकता है। वो इधर कोलकाता लैंड कर सकती है या बैंगलोर, वो मुंबई तो मैं आपको बड़े बदलाव के लिए नहीं, छोटे बदलाव के लिए कह रहा हूं। और छोटे बदलाव का एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं डेवलप द विनिंग एज। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फिगर है, एक बार जोर से पढ़ते हैं, कम ऑन। 1.01 रेज़ टू द पावर 365, रेज़ टू द पावर 365 हम लोग सब मैथ्स पढ़े हैं। 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1.01 मल्टी 365 टाइम्स, ठीक है? इतना रिजल्ट क्या आएगा जानते हैं? क्या हम ठीक हैं? ठीक। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और फिगर है। 1.01 और 0.99 में कितना फर्क है? मामूली। फॉर्मूला वही लगाते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इतना सा फर्क इतना बड़ा फर्क पैदा करता है रिजल्ट्स में। कम ऑन, इतना सा फर्क अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कर लें, कुछ बेटरमेंट हो जाएं, कुछ बेटर हो जाएं, सॉरी, तो आपके रिजल्ट्स में इतना ह्यूज। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखा रहा हूं, कौन बताएगा इनका नाम? नोवाक जोकोविच। कहानी बड़ी सिंपल है दोस्त। 2004-2005 में नोवाक अपना करियर शुरू करते हैं 636 रैंक से। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट की बड़ी गजब कहानी बता रहा हूं। और जिन लोगों को यह भ्रम है कि जो सुपर सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो तो सीधा ब्रह्मलोक से आए हैं, उनकी मां उनको नीम के पेड़ से तोड़ के लाई थी। मैं मुंबई में था फॉर अ इवेंट कॉल्ड अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक का नाम सुना है? सीमेंट बनाते हैं। तो मैं इवेंट कर रहा था, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में भी नया बनाया अंबानी साहब का। तो मैं वहां पर लोगों के साथ था। मैंने कहा मैं आपको मुकेश अंबानी साहब के बारे में एक अद्भुत रहस्य बताऊंगा जो आपको आज तक नहीं पता होगा। तो लोगों ने बोला क्या बताएंगे? मैंने कहा बगल में रहते हैं मुकेश साहब, ये जब पैदा हुए ना, मैंने कहा, तो इनकी एक हाथ में चक्र था, एक में गदा, एक में पुष्प, एक में पंख, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। मैंने कहा मिस्टर मुकेश अंबानी। लोगों ने बोला कैसी बात करते हो, पागल हो आप? मैंने कहा मैं भी यही कह रहा हूं, हर आदमी नंगा ही पैदा होता है, हर आदमी नंगा ही पैदा होता है। वहां में और यहां में कोई बहुत ज्यादा क्वालिटीज का फर्क हो ऐसा मुझे नहीं लगता। इतना सा फर्क है बस। और आज इतना सा फर्क पैदा करेंगे ना, तो अगले साल तक आते आते आपकी इनकम में शायद इतना बड़ा फर्क पैदा हो सकता है। 636 एग्जैक्ट गूगल करिएगा, 636 रैंक था जब 2004-2005 में नोवाक ने अपना करियर स्टार्ट किया। 636वां रैंक था। 2006-2010 आते आते नोवाक का रैंक 636 से बढ़कर हो गया कितना? 3। और 11 से 16 तक नोवाक का रैंक रहा नंबर। तो 636 रैंक का आदमी मात्र 10 साल में रैंक 1 पर पहुंच गया, फ्रॉम 636 रैंक टू। तो सवाल है कि इसने ऐसे बोलो क्या किया? बोलो एक बार, सीधा हाथ आगे करो, सीधा हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ। इसने ऐसा, अरे सीधा सब बोलो ना यार, तो मैं बताऊंगा ना फिर क्या किया। इसने ऐसा क्या किया कि 636 रैंक का आदमी मात्र 10 साल में टेनिस की दुनिया को रूल कर रहा था, नंबर 1। डिफीट करना ही इसको मुश्किल हो गया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको थोड़ा स्टैट्स बताऊंगा, नंबर्स डोंट लाई। 2004-2005 के अंदर नोवाक 49% मैच जीतते थे, यानी 100 मैच खेलते थे तो 51 हार जाते थे, राइट? 49 तब भी जीत रहे थे। 49 मैच जीतने के बाद भी रैंक कितना था? अब इन्होंने मैच जीतने शुरू कर दी 70,
यानी कितने परसेंट बढ़ा? 50% से हो गया 80%। और रैंक कहां से कहां पहुंची? 636 से। अब देखो 16 तक आते आते नवोल 90% मैच जीतने लगे, 10% अभी भी हार रहे थे। अब मजे की बात इसके बाद है जो बताने वाला हूं। 49% से 79% हुआ कैसे, और 79% से 90%? नवोल ने ऐसी कौन सी स्किल सीख ली कि अचानक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? पॉइंट्स वन। रैली होती है टेनिस में, अगर आपने देखा खेला होगा तो रैली होती है ना, 15-10, 20-10, देखा ना, 30-15 रैली होती है, पॉइंट्स होते हैं, यू नो। तो 2004-2005 में जब 636 रैंक होल्ड करते थे तो सिर्फ 49% पॉइंट जीतते थे। सिर्फ 3% पॉइंट बढ़ा दिए अपने, कि वो जो रैली होती थी वो 49 की जगह आप कितने परसेंट जीतने लगे? रैंक कहां से कहां पहुंचा? अब देखो 52 से कितना बढ़ाया होगा कि नंबर 1 पहुंच गए। शॉक हो जाएंगे आप। ओनली 3%। 49 से 55% कितना होता है? 6%। यानी जो विनिंग हैबिट थी वो 49 से कर दी 50, और रैंक हो गई 636 से 1। मार्जिनल इंप्रूवमेंट विल गिव यू ह्यूज इंपैक्ट। कम ऑन, मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन यू विल गिव यू ह्यूज इंपैक्ट। और जो लोग बदल नहीं रहे वो बदतर होते जाएंगे, जो बदलेंगे नहीं वो बदतर ही होंगे। बदलना शुरू होने का प्रोसेस जहां आपका चालू हुआ, आपकी रैंक 636 से नंबर 1 तक पहुंच सकती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर है, मैं चाहता हूं आप देखें और नीचे क्वेश्चन है, उसका आंसर करें। जल्दी से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए मेरे साथ फटाफट। एवरीबॉडी कम ऑन। व्हाट डू यू नीड टू क्लाइंब अ माउंटेन? पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है सर? क्या बात है सर। विल पावर, स्ट्रेंथ, क्षमता, फिटनेस, डिजायर। बड़ी अच्छी बात बोली सर ने कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले साला पहाड़ ही चाहिए होता है ना। कि विल पावर, डिजायर, फिटनेस क्या उखाड़ लेगी अगर पहाड़ ही नहीं होगा? कम ऑन, जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले ब्लडी पहाड़ ही चाहिए, यू नो। From 98 to 2003, one thing is missing. One thing was missing in my life. क्या आप जानना चाहेंगे कि 98 से 2003 तक जो व्यक्ति एक वक्त सुसाइड के कागार पे पहुंच गया था, आज वो 200+ कंपनीज को ट्रेन कर रहा है। दिन में 3 एयरपोर्ट देख रहा हूं। द बिजिएस्ट मैन इन द यूनिवर्स आज के डेट में हूं मैं, ठीक। तो 98 से 2003 में एक चीज मिसिंग थी। जानना चाहेंगे तो बताता हूं आज आपको। मेरे पास है 5-10 मिनट डिस्कस कर। डू वी हैव 10 मिनट्स? क्या 10 मिनट बात कर सकते हैं अपन? सुनने को तैयार है? तो कहानी ऐसी है, 98 to 2003 डिजास्टर पीरियड ऑफ माय लाइफ। मेरा एक फ्रेंड जिसके चाचा जी न्यूजीलैंड में रहते थे, उस 5 साल में मैंने सब करके देख लिया। डोर टू डोर सेलिंग, घर घर जाके माल बेचने का प्रोसेस, डोर बेल बजाना। वो एक गृहिणी बाहर आती थी, हम उनको बोलते थे हम ये प्रोडक्ट लाए हैं, वो चटाक से दरवाजा बंद करती थी, गेट लॉस्ट। हाँ, तो ऐसे हमने बहुत सारे कांड किए। तो 2003 आते आते ऐसा लगा कि दुनिया सब बर्बाद है, और जो 3 लाख का कर्जा था वो बढ़ते 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 और बढ़ रहा था। मेरे एक दोस्त के चाचा जी न्यूजीलैंड रहते थे, वो बाय डिफॉल्ट इंडिया थे, वो सक्सेसफुल, सुपर सक्सेसफुल थे। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, एनएफसी में रहता था वो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली के अंदर। तो मैंने उसको बोला, यार क्या मैं तेरे चाचा से मिल सकता हूँ? मुझे कुछ ऐसा टिप्स मिल जाए कि मेरा कुछ लाइफ चेंज हो जाए। और परेशान आदमी को जो जहां बता देता है वहां भाग जाता है वो। तो उसने बोला ठीक है, शाम को उनका फ्लाइट है, तो मॉर्निंग में आ जा। मेरे पास एक गंदा सा स्कूटर था LML का, तो उसमें मैंने किक मारा और पहुंच गया एनएफसी। 30-35 मिनट का रन था। पहुंचा एनएफसी, मैंने कहा वेयर इज योर चाचा जी? तो बोला अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं।
तो मैं अंदर गया तो मैंने पहली बार उसके चचा को डाइनिंग टेबल के ऊपर ब्रेड और बटर लगाते हुए खाते हुए। तो मैं गया, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा जी मेरा नाम ये है और मैं बहुत परेशान हूँ, और मैंने वॉमिट करना शुरू किया। वॉमिट समझते हैं, जो मेरे मन में था ना पिछले 5 साल में मैंने जो जो किया था और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस, मैंने सब बताना शुरू। मैं बर्बाद हो गया, हम पे लोन है, कर्जा उतर नहीं रहा, दुनिया बड़ी खराब है, सरकारें काम नहीं करती, पड़ोसियों ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है, माँ बाप ने जीवन में कुछ। असफल आदमी अपने अलावा दुनिया को टारगेट करता है। वो बताता है कि मैं कामयाब मेरी वजह से छोड़कर सबकी वजह से हुआ हूं नाकामयाब, कम ऑन। तो मैं अपना वॉमिट करना शुरू कर रहा हूं और वो ब्रेड पे बटर लगा के, वो सुन ही नहीं रहा बुड्ढा। और इतना गुस्से में मैं कि मेरा मन करे अगर मुझे एक खून माफ हो जाए तो एक चाचा का करूं और एक इसके भतीजे का जो मेरा दोस्त है। तो जब मेरी 5-7 मिनट की पूरी रामायण खत्म हो गई तो टिश्यू पेपर उसने उठाया, मुंह साफ करता है, मुझे क्या बोलता है, सन कैन आई सी योर लिस्ट ऑफ गोल, कैन आई सी योर लिस्ट ऑफ गोल। और खुदा कसम मैंने जिंदगी में गोल शब्द ही पहली बार सुना था। मैंने बोला चाचा हमारी तो जिंदगी ही गोल है, हमारी तो कहां से शुरू हो रही है कहां खत्म हो रही है ये हमको ही नहीं पता है। तो उन्होंने बोला तेरे घर में होगी, मैंने कहा नहीं। तेरे व्हीकल में जिससे तू आया है, नहीं। कहीं तो होगी, तो मैंने बोला कहीं नहीं है। उन्होंने कहा जेंटलमैन आई कैन टेल यू कि तेरी जिंदगी में तेरे अकाउंट में शायद 1 लाख रुपया भी नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि लिस्ट ऑफ गोल का बैंक बैलेंस से क्या लेना देना है, और अगर मैं लिस्ट ऑफ गोल बनाऊं तो क्या मेरे बैंक बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा। उसने एक शब्द बोला जो मेरे कान में आज भी गूंज रहा है, इस बात को करीब करीब 20 साल हो गए। मैंने बोला अगर मैं लिस्ट ऑफ गोल बनाऊं तो क्या मेरे बैंक बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा। ही सेड ड्रास्टिकली, your bank balance will change drastically. He recommended me a book, and the book name was The Richest Man in Babylon by Clarkson. उन्होंने, तब Amazon नहीं चलता था उस दौर के अंदर, उन्होंने कहा तेरे पास अगर टाइम हो तो एक किताब पढ़ना, आमतौर पर गरीब लोगों के पास टाइम नहीं होता। मुझे और ताना मार रहा है वो, क्योंकि ये लोग बिजी बहुत होते हैं बोला। तो मेरे को और गुस्सा आ रहा था। तो अगर तेरे पास टाइम हो तो रीड ए बुक। तो टिश्यू पेपर उसने मुझे लिख के दे दिया। हमारे दिल्ली में एक जगह है दरियागंज बोल के, जहाँ पर किताबें बिकती हैं। तो स्ट्रेट अवे आई वेंट टू दैट प्लेस, और वहाँ मैंने किताब ढूंढी तो मुझे मिल गई। कोई 200-250 रुपये का बुक रहा होगा, और वो अंग्रेजी में था, और अंग्रेजी अपने को समझता नहीं था। तो उस जमाने में गूगल का जमाना नहीं था, तो डिक्शनरी लेके अपन पढ़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो किताब खत्म करी, कुछ समझ नहीं आया। पूरी बुक के अंदर एक लाइन खोपड़ी में घुसी। पूछे क्या? उसमें लिखा था जीवन में जो पाना हो उसकी तस्वीर तुम्हारे बेडरूम की फ्रंट वॉल पे होनी चाहिए, और उसको रोज घूरो, और वो देखते हुए घर से बाहर निकलो, और वो ढिंडोरा पूरे एरिया में पीट दो कि मैं ये लेने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कार लेना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो, टर्नओवर बढ़ाना चाहते हो, तो वो पोस्टर तुम्हारी वॉल की फ्रंट वॉल पे हो बेडरूम की, और अपने मोहल्ले में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में सबको ढिंडोरा पीट दो कि अगले 6 महीने में मैं ये लेने वाला हूं। तो नीचे लिखा था क्यों? क्योंकि तुम भूल जाओगे, लोग याद दिलाएंगे। ये फ्री की अलार्म क्लॉक है। बोला तुम भूल जाओगे तुम्हें कौन ही मारेंगे। और भाई कहां है तुम्हारा घर, गाड़ी, मकान, घोड़ा, बंदूक, वेयर इज? तो मेरे को लगा बड़ी अच्छा, पूरी किताब में मुझे मेरे मतलब का। और मैं एक्साइटेड होके सर पहुंचा घर, और आप बिलीव करेंगे मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता क्या करी। मैं सेंट्रो का पोस्टर खरीद के आया। उस जमाने में नई नई आई थी सेंट्रो, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी यार, कभी गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास यार, क्या गरीब आदमी स्कूटर चला रहा हूं। और सेंट्रो का पोस्टर मैंने अपनी वॉल पे, चूने वाली वॉल पे, इलेक्ट्रिसिटी का जो ब्लैक कलर का टेप होता है ना, उससे टैग कर दिया। और ये करते हुए मेरे पिताजी ने मुझे देखा। वो मुझे 5 साल से देख ही रहे थे कि मैं कितना फन्ने खा हूं। तो मेरे पिता ने बोला ये क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा ऐसे एक गाड़ी आती है। वो रहे हमारे बाप, तो उन्होंने बोला जहाज का फोटो क्यों नहीं लगाता?
ऑटो ही लगाने से आती है तो तू जहाज का लगा। और मैं मंदबुद्धि सोचूं, बात तो ये भी ठीक है भाई, लॉजिकली ही इज राइट। तो मैं वापस बुक में गया, पढ़ा, मैंने कहा कोई गलती तो नहीं हो रही। तो उसमें लिखा था क्रम क्रम से आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने कहा सेंट्रो ही ठीक है, राइट। तो 2003 में पहला क्लू मिला। होता क्या था कि जब वो पिक्चर देख के घर से बाहर निकलते थे ना, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही थी मार्केट में जाके ना, नेगेटिविटी भी होती थी, रिजेक्शंस भी होते थे, और दुनिया को बता चुके थे। तो वापस आके फिर देखते तो फिर डबल एनर्जी के साथ। अच्छा, खाली फोटो लगाने से नहीं आएगी, हेलो। कहीं तुम घर जाते अपने अपने घर में जहाजों की तस्वीरें लगा लो और 4 साल के बाद मुझे नोटिस भेज दो कि हाँ ही नहीं 4 साल हो गए, देखो आपने तो कहा था, है ना। बियर पीने से, पॉपकॉर्न खाने से नहीं आएगी, यू हैव टू वर्क हार्ड एज वेल ना, कम ऑन। तो 2003 के बाद कुछ कहानी चेंज हुई। एक बात समझ में आ गई कि कहीं जाने के लिए एक गोल सेट होना जरूरी है। और देखो, चांद पे सबसे पहले कौन गया था, कौन मुझे बताएगा? नील आर्मस्ट्रांग। मुझे ऐसा लगता है कि चांद पर आर्मस्ट्रांग के जाने से पहले उसकी सोच पहुंच गई होगी 10, 15, 20 साल पहले, हाँ या ना। 69 में वो गया, लेकिन 10-15 साल पहले उसने थॉट में कहीं ना कहीं ऐसा सोचा तो होगा ना कि एक दिन चांद की मिट्टी को छू के आऊंगा, कम ऑन। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 1969 में चाय पीते पीते उठा होगा, बीवी ने बोली कहां जा रहे हो, बोला चांद पे जा रहा हूं, ड्राइवर रॉकेट निकालो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। यानी 10-15 साल पहले उसके थॉट में ये सीड है, ये लगा होगा कि एक दिन में ऐसा। तो वो गोल जरूरी है कि नहीं, कम ऑन। तो हमने जिंदगी में एक बात समझ में आई कि माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए माउंटेन का होना बहुत जरूरी है। आपकी पोटेंशियल, आपकी हार्ड वर्क, आपकी एफर्ट्स, आपकी स्किल आपको कहीं पहुंचा ही नहीं सकती। अ लेटर विल रीच नोवेयर अगर उसके ऊपर पता ही ना लिखा हो, कम ऑन। चिट्ठी कहां जाएगी उसके ऊपर पता नहीं लिखेंगे तो वापस आ जाएगी बाउंस होके। एक ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे तो मेल बाउंस बैक मारेगी, कम ऑन। तो बात समझ में आई कि जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। एंड ट्रेजेडी ये है कि 95% लोग जिंदगी में अपने गोल अचीव नहीं करते। इस लास्ट टॉपिक के साथ मैं सेशन को खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्दी से बता रहा हूं। 95% पीपल विल नेवर अचीव देयर गोल्स बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सेट गोल एंड एग्जीक्यूट। ये बहुत बोरिंग शब्द है एक्चुअली में, गोल सेटिंग, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता गोल सेट करते कैसे हैं, उनको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूं फटाफट। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डेट है और एक टाइम है, 6 अगस्त 1945 सुबह 8:20। मुझे आप बता पाएंगे क्या हुआ था? एनीबॉडी? चलिए मैं आसान कर देता हूं, टाइम कम है। Within the first 2 to 4 months of the bombing, the acute effects killed 90,000 to 1,66,000 people in Hiroshima and approximately 60 to 80,000 in Nagasaki. 1.5 लाख के आसपास हिरोशिमा में लोग मारे गए, बॉम्बिंग हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था 2 सिटीज के ऊपर। Roughly half of the deaths in each city occurring on the first day. आधे लोग पहले ही दिन मर गए थे। ये बॉम्बिंग हुआ था यूएस ने और फेंका था किसके ऊपर? जापान के ऊपर, राइट? A mushroom cloud rises moments after the atomic bomb was dropped on the Japanese city of Nagasaki, August 9, 1945. ये 3 दिन बाद की एक रियल पिक्चर है जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर का, ये कुछ इस तरीके से मशरूम क्लाउड जैसा कुछ बन गया था उस दौरान। 1945 की हम बात कर रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं उस दौर की, जापान की। बॉम्बिंग से सब कुछ तबाह हो चुका था, पूरी की पूरी कंट्री शेल में जा चुकी थी। किसी को ये नहीं पता था कि ऐसा कभी उनके साथ जिंदगी में हो सकता है। ये वो बॉम्ब था जो यूएस ने जापान के ऊपर डाला। ये बात थी 1945। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर लेसन कहीं से आप सीख सकते हैं तो शायद ये एक एग्जांपल हो सकता है। 1945 टू 1950, 5 सालों पूरा का पूरा कंट्री शेल में जा चुका था कि अब हमारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। जो सिटीजन थे उन लोगों को अपनी कंट्री पे ट्रस्ट खत्म हो गया था कि उनको लग रहा था कि हम गलत कंट्री में पैदा हो गए हैं। बेचारा फील होना शुरू हो गया था, पूरी दुनिया उनको बेचारा ट्रीट करने लग गई थी कि ये लोग बर्बाद हो गए। 1945 से लेकर
1950 तक पूरा का पूरा कंट्री एक तरीके से शट डाउन था, शोल्डर्स डाउन थे, डिमोटिवेशन अपने टॉप पर था और 5 के 5 साल उस कंट्री में कुछ नहीं हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1950 में लीडरशिप बैठी, उन्होंने कहा कब तक, एनफ इज एनफ, कब तक बैठे रहेंगे मुंह लटकाकर, सिटीजन हम पे ट्रस्ट करना बंद कर गए हैं, एज अ कंट्री हम लोग खत्म हो जाएंगे, लेट्स डू समथिंग। तो उन्होंने बोला करें क्या? उन्होंने बोला कुछ ऐसा करो कि लोग हम पे दोबारा से प्यार करना शुरू कर दें, अपनी ही कंट्री पे ट्रस्ट डेवलप हो। कैसे हो? बोला कुछ ऐसा करो कि दुनिया हिल जाए, दुनिया को ट्रस्ट होगा तो अपने लोग भी ट्रस्ट। 1950 लेडीज एंड जेंटलमैन, जापान ने अपनी जिंदगी का पहला गोल सेट किया। क्या? इन द नेक्स्ट 10 years वी विल बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगले 10 साल में हम दुनिया में टॉप पे जाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और ये बात वो कंट्री कर रहा है जिसकी सॉइल खराब हो चुकी है, और कोई भी समझदार आदमी को पता है कि टेक्सटाइल के लिए सॉइल का अच्छा होना बहुत। उन्होंने बोला ये कैसे होगा यार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जापान के लीडर्स ने कहा क्या नहीं है ये मत बताओ, इसकी लिस्ट बहुत लंबी होगी, यहां से शुरू होगी चाइना तक खत्म नहीं होगी, ये बताओ क्या है, फोकस ऑन व्हाट वी हैव। तो उन्होंने बोला मेहनत कर सकते हैं 24 का 24 घंटा। बोला बस यही बहुत है, झोंक देंगे अपने आप को। इमोशनल जो फीलिंग थी ना उसको ट्रिगर किया गया कि हम दुनिया को वापस दिखाएंगे कि जापानीज किसी से कम नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1950 के अंदर जो कंट्री पिछले 5 साल से शेल में जा चुका था वो गोल सेट करता है बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और 1960 आते आते जापान बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगले 10 साल में जापान दुनिया में नंबर 1 हो गया। कंट्री के लोगों को कंट्री से दोबारा से मोहब्बत होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा नहीं, इट इज नॉट ओवर। 1960 में उन्होंने एक अलग गोल सेट किया, विल बिकम नंबर 1 इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन द नेक्स्ट 10 years। लोगों ने कहा यह फिर गलत है, क्योंकि किसी भी कंट्री को यह पता है कि स्टील बनाने के लिए आयरन ओर और कोल की जरूरत है, और जापान वो कंट्री है जिसमें ना आयरन ओर है ना कोल, तो स्टील में नंबर 1 कैसे? बोले ये मत बताओ क्या नहीं है, ये बताओ कैसे हो सकता है। फोकस ऑन द सॉल्यूशंस नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। तो बोला कैसे? बोले इंपोर्ट हो सकता है। बोला करो। अगले 10 साल में लेडीज एंड जेंटलमैन जापान बिकम नंबर 1 इन 1970 आते आते दुनिया में नंबर 1 पे था जापान, और 70 में उन्होंने अलग गोल सेट किया, इन द नेक्स्ट 10 years विल बिकम नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। और अगले 10 की जगह 11 साल उनको लगे, ऑल्दो 1981 आते आते जापान बिकम नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। 3 डिकेड के अंदर जापान ने अपना थॉट प्रोसेस से पूरी की पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इट इज नॉट ओवर अंटिल वी विन। तब तक ओवर नहीं होगा जब तक हम जीतेंगे। और वो एक ही चीज से शुरू हुआ जिसको मैं बोलता हूं सेटिंग। आई विश आई हैड टाइम। 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लंबा टाइम है, नहीं समझा सकता, फिर किसी दिन समझाऊंगा, लेकिन ये एग्जांपल के साथ क्लोज करना चाहूंगा। दिस इज द मोस्ट पावरफुल एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू। हायरम स्मिथ, ये व्यक्ति को आप देखिए, सिंगापुर में एक सेशन हो रहा है, करीब करीब 8000 लोग बैठे हैं, और ये व्यक्ति सेल्स कैसे करते हैं सिखा रहा है। सेल्स कैसे करते हैं, and I'm sitting in a front row लर्निंग सेल्स लेसन फ्रॉम हायरम स्मिथ। बात है 2016 की। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। ये बोलता है कि कोई व्यक्ति एक बॉटल बेच रहा है 10 रुपए की, पड़ोस वाली दुकान पे वही बॉटल अगर 8 रुपए की बिकती है, उसको सेल्स नहीं बोलते, उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। ये बॉटल कोई 10 रुपए की बेच रहा है, पड़ोस की दुकान पे इसी बॉटल को कोई 12 रुपए की बेचे, उसको बोलते हैं सेल। एंड यू नो हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, यू हैव टू लर्न। और वो 3 दिन का हम सेल्स का कोर्स कर रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात बोली। इस स्टोरी के साथ सेशन को क्लोज कर रहा हूं। फ्रंट रो में मेरे से 5वीं 6ठी कुर्सी पे एक लड़का बैठा, स्टेज पर बुलाया, हैरम ने कम ऑन द स्टेज जेंटलमैन, भागा भागा आया, और हैरम ने इशारा किया, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा है ना, 1 मिनट में खत्म करना है, ऐसे इशारा किया कम ऑन। तो उसकी बैकहैंड टीम थी स्टेज पर, बहुत बड़ा, कहीं 80-1 फीट का स्टेज होगा। कम ऑन, लड़का आया, उसके कंधे पे एक रोप थी, रोप समझते हैं, इतना बड़ा रस्सी। उसने बोला रस्सी को बिछा दो, तो उस कंधे से उसने रस्सी उतारा और स्टेज पर ऐसे करके कुछ रस्सी को उसने ऐसे बिछा दिया। अब उसने लड़के को कहा, जेंटलमैन विल यू वॉक ऑन दिस रोप, विल यू वॉक ऑन दिस रोप, आई विल गिव यू $100।
लड़के ने बोला व्हाई नॉट, इट्स इजी सिंपल टास्क, इतना बड़ा रोप है। बोला गिरना नहीं। अरे नहीं गिरेंगे सर, इतना बड़ा है, डू इट। पिन ड्रॉप साइलेंस। और लड़के ने रोप के ऊपर चलना शुरू किया, कुछ इस तरीके से संभलते संभलते। बहुत मोटा रोप था, वो इजीली चल रहा था। क्रॉस किया। हायरम ने वॉलेट निकाला, $100। हायरम ने कहा जेंटलमैन लेट्स डू इट वन मोर टाइम, नाउ आई विल पे यू $1000 फॉर द सेम एक्ट। लड़का बोला व्हाई नॉट सर। अब उसको प्रैक्टिस भी हो गया था, उसने चलना शुरू किया, स्पीड थोड़ी तेज थी, करते 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 रोप उसने, हायरम ने $1000। फ्रंट रो में बैठे हुए हम सोच रहे हैं हम क्यों नहीं गए। हायरम ने जेंटलमैन लेट्स डू इट वन मोर टाइम, नाउ आई विल पे यू $10,000 फॉर दिस। लड़का बोला मजा आ जाएगा सर, आई विल डू इट। हायरम बोला बट वन कंडीशन। कंडीशन कुछ ऐसी है कि सिंगापुर में 2 बिल्डिंग है जो 110 माले की हैं। अब ये रस्सी को मैं उन दोनों बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे बांध रहा हूं। नाउ यू हैव टू वॉक ऑन दिस रोप, आई विल पे यू $10,000, लेट्स डू इट, कम ऑन। लड़का ने बोला ना, आई विल नॉट वॉक। हरन बोला नाउ आई विल पे यू $50,000, लेट्स डू इट। नो। बोला सेम, तू 3 बार किया है, अभी 2 बार, $50,000। हरन बोला ओके, $1 लाख, लेट्स डू इट। लड़के ने बोला गंजे पूरी दुनिया की दौलत दे दे, आई विल नॉट वॉक। हरन बोला यू विल वॉक, आई विल नॉट पे यू सिंगल पेनी, स्टिल यू विल वॉक। और मैं आगे बैठा सोच रहा हूं कुछ गजब सीखने को मिलने वाला है। हायरम ने कहा जेंटलमैन लेट्स इमेजिन हाइपोथेटिकली 110 माले की बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर पे तेरी 8 साल की बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है। विल यू वॉक ऑन दिस रोप? बोला यस सर, आई विल नॉट पे यू सिंगल पेनी, यस सर, आई विल स्टिल वॉक ऑन दिस रोप। हायरम ने हम सबको एड्रेस करते हुए कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी पावरफुल मैसेज। जो काम आपसे पैसा नहीं करा सकता, इमोशंस करा लेते हैं। जो काम आपसे पैसा नहीं करा सकता, इमोशंस करा लेते हैं। और ज़िंदगी में गोल सेटिंग में इमोशंस का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा गोल ज़रूर सेट करना जो इमोशनली आपको ड्राइव करे आगे बढ़ने के लिए। वो आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते, वो होगा ही होगा। आप देखिए, आप अपने लिए iPhone 15 खरीदे ना खरीदे, अपने बेटा या बेटी के लिए खरीद लेंगे। कम ऑन। आप अपने लिए 3,500 की खरीद सकती हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए 3 लाख का लहंगा भी खरीद लेंगे। यस और नो? यस, बिकॉज हमारे इमोशंस अटैच हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे और अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अगर दोबारा कभी मौका मिला तो डिटेल डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Thank you so much, sir. And indeed, motivation is an internal factor. And thank you for executing professionalism in your presentation. And you have made a positive difference among us. Your presentation was inspiring to motivate us and never give up on ourselves. So thank you for the timely message you sent to us. We appreciate your suggestion and we look forward having you again. So now I request Dilip Kumar sir to felicitate this phenomenal person, Sonu Sharma, and I request all the dignitaries on the stage, please join together to felicitate this person, Sonu Sharma sir. Please sir. So once again I request. मैं एक बात कहने से रह गया दिलीप जी के बारे में, पहले मैं बता दूं। वैसे मेरी ज़रूरत है नहीं जब ऐसे स्पीकर हो तो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने एक बार 2-3 बार यूट्यूब पे सर को सुना तो मेरे को लगा मुझे बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है वहाँ जाने के लिए। नहीं सीरियसली, ही इज़ ए फैंटास्टिक स्पीकर यार। आपके बीच में ऑलरेडी दिलीप जी हैं और मुझे पता है कि कोविड के अंदर उन्होंने बहुत गजब काम भी आप लोगों के बीच में किया है और ऐसे व्यक्ति आपके बीच में है यार। तो हैट्स ऑफ टू यू दिलीप जी, एंड यू स्पोक सो वेल कि जब मैं यहाँ और ये सेकंड बार है जब मैं आपके पास आया हूँ। और पहली बार तो आदमी गलती से किसी को बुला लेता है, दूसरी बार गलती से नहीं बुलाता
दूसरी बार बुलाता है इसका मतलब आदमी ठीक है. So thank you so much for having me and God bless you. और बहुत you are doing very noble and nice job. Keep doing it. And किसी और को मुझे बुलाया, किसी और को मेरे अलावा बुलाया तो शराब दे दूंगा मैं. So thank you Tanuji. Thank you so much. Thank you, sir. And I request Dr. Nitish Patil, DC of Belagavi, and also I request Harshal Boye, sir, CEO and ZP, and also Dilip Kumar, sir, founder of DK Motives. All three dignitaries, I request you to felicitate Mr. Sonu Sharma, corporate presenter, corporate trainer, and a motivational speaker. Once again, thank you very much to Sonu Sharma, sir. Really, thanks for your timely message that you sent to us. We appreciate your suggestion and we look forward to having you again. Thank you, sir. Thank you very much. And thank you so much to all the dignitaries. So once again, thank you, sir. Thank you. Have a nice day and have a safe journey, sir. Thank you. We're looking forward to have you again. So thanks for the timely message that you sent to us. Ladies and gentlemen, I hope and I believe that this session really ignited us and motivated us to do something in our lives. So now we have a short break. It's a tea break. I request all the people to go and have your tea, and it's just a 10 minutes break. And after having your tea, and again I request you all, please come.